अस्सलाम वालेकुम। दुबई ने पाकिस्तानी 24 सिटीज़ को बैन कर दिया है सिर्फ इस बिना के ऊपर कि जनाब फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट्स देते हैं यहाँ के जो विजिटर्स हैं, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं। जब दुबई में जाते हैं तो ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस रहते हैं जो उनके नज़दीक क्राइम है, जो उनके नज़दीक फ्रॉड है। ये एक ह्यूज नंबर है। पहले 22 सिटीज़ थी और अब इन्होंने 24 कर दिए, 2 का मज़ीद इजाफा कर दिया। अगर आप उसकी लिस्ट देखें तो इसके अंदर पाकिस्तान की बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं और एक तो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी भी है, कोयटा। तो मैं हैरान हुआ देख के कि जनाब एक प्रोविंस का कैपिटल के लोगों को भी बैन कर दिया गया। ये किस कदर लम्हा फिक्रिया है कि हम किस कदर लोगों के लिए या दूसरे ममालिक के लिए गैर ज़रूरी हो गए हैं, बल्कि वो अपने आप को हमारे से ख़तरा महसूस करते हैं कि उन्होंने हमें बैन करना शुरू कर दिया है। हम बिज़नेस तो क्या देंगे, हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट तो क्या करेंगे, हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे कि जनाब हमारे पे तो बैन लगा हुआ है। दुबई उन दोस्त ममालिक में से एक था जिनका वीज़ा हासिल करना तकरीबन तकरीबन 100% ईजी था। इसमें कोई रिजेक्शन रेशो नहीं थी, इसके अंदर रिजेक्शन के केसेस होते ही नहीं थे। लेकिन हमने अपने दोस्त ममालिक जो सबसे ज़्यादा ईजी था वीज़ा हासिल करने के लिए ममालिक, उनको भी ख़राब करना शुरू कर दिया। ये है हमारे डिप्लोमेटिक लेवल, ये है हमारी डिप्लोमेसी। लेकिन डिप्लोमेसी तो बाद में आती है। ये जो बैन लगा ये डिप्लोमेसी की वजह से नहीं लगा। जो एलिगेशन लगाया गया है दुबई की हुकूमत की वजह से पाकिस्तानी इन सिटीज़ के ऊपर कि जनाब यहाँ के लोग फ्रॉडुलेंट हैं, इनका बैकग्राउंड फ्रॉडुलेंट है, मिस स्टेटमेंट्स देते हैं, डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं वहाँ जाके, और स्पेशली इनके एजेंट्स इन्वॉल्व है। यहाँ से ये विजिट वीज़े पे जाते हैं वहाँ पे दुबई में, और इनको ये बताया जाता है कि जनाब आपको काम दिया जा रहा है, जबकि इनके पास काम तो वहाँ होता कोई नहीं। तो वहाँ जाके ये वक्त भी ज़ाया करते हैं उनकी हुकूमत का और अपना भी, फिर इनको डिपोर्ट किया जाता है। तो उन्होंने जब लगातार इस तरीके से ये देखा है कि ये एक सर्कल ही चल पड़ा है और बार बार इस तरीके से लोग इन्हीं सिटीज़ से ये काम ख़राब कर रहे हैं, उन्होंने बैन कर दिया। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है।